वेलकम बैक दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शांत और सुंदर जंगल दिखाया गया। चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ कुछ हिरने घास चर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और हिरने डरकर भाग गए। अब हमें घायल हालत में एक लड़का दिखाया गया जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है चेंगजिंग। और वो कमजोर आवाज में किसी चेंताई नाम के लड़के को कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है? इस सब के लिए अंकल तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। इस पर चेंताई ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, तू अभी भी खुद को ज्यादा ताकतवर समझता है। अब तुम स्टार बीस्ट के हाथों मरने वाले हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये कहकर चेंताई इस पर हमला करता है, मगर चेंगजिंग को बचाते हुए हवा में छलांग लगाकर चेंताई पे डैगर थ्रो करके भागने लगा। लेकिन चेंताई ने उसके हमले को आसानी से डॉज कर लिया और चेंताई के साथी उसका पीछा करते हुए चेंगजिंग पे एक स्नीक अटैक कर देते हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट के साथ चेन फैमिली का एक्टिंग क्लैन हेड चेन सेंग वहां पहुंच जाता है, जो चेंगजिंग से सवाल पूछते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अचानक ही चेंगसेंग एक भयंकर पाम अटैक चेंगजिंग पे करता है, जिसे हिट होकर चेंगजिंग चट्टानों से जा लगा। इस पर चेंगजिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम क्लैन हेड की पोजीशन को हासिल करने के लिए इतने सेमलेस हो सकते हो। जो सुनकर चेंगसेंग कहने लगा, सेमलेस, मैं वो इंसान हूँ जिसने कई सालों से पूरी ईमानदारी के साथ क्लैन के मामलों को मैनेज करता रहा हूँ, सिर्फ पुराने हेड मास्टर के एक वर्ड की वजह से। यंग बॉय, मैं तुम्हें आज हेल का रास्ता दिखा दूंगा। चेंगजिंग, तुम्हें आज मरना ही होगा। इस पर चेंगजिंग कहता है, रिडिकुलस, क्लैन हेड बनने के बाद मैं खुद अपनी पोजीशन तुम्हें सौंपने की सोच रहा था। कौन जानता था कि तुम इतने इम्पेशेंट निकलोगे और अब तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर सेंग गुस्से में आकर उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जो देखकर जिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने आगे एक शील्ड बना लेता है। लेकिन सेंग की पावर्स ज्यादा होने की वजह से जिंग का बैरियर टूट जाता है और वो पीछे धकेला गया। फिर जिंग वहां से भागने लगा, जिसे भागता हुआ देखकर चेंताई स्पिरिचुअल एनर्जी के एरो को निकालते हुए कहने लगा, गो टू हेल। ये कहकर उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का एरो अटैक कर दिया और वो एरो जिंग के सीने को चीरते हुए उसके आर पार चला गया और चेंगजिंग जमीन पर गिर जाता है। फिर चेंताई का साथी उसके पास आकर सांस से चेक करके सेंग को ग्रीट करते हुए कहने लगा, इसकी सांसें रुक चुकी है। जो जानकर सेंग के चेहरे पे एक खतरनाक संतोषजनक मुस्कान आ गई। चेंताई अपने फादर को मुबारकबाद देते हुए कहता है, डैड, अब आपने क्लैन हेड की पोजीशन को सिक्योर्ड कर ली। लेकिन तभी अचानक किसी भीषण बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी और वो स्टार बीस्ट उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जो जानकर वो सभी जल्दी से वहां से भाग गए। जैसे ही वो सब जाते हैं, जमीन पर पड़ा हुआ चेंगजिंग अपनी आंखें खोलता है। वो मरा नहीं, सिर्फ उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। अब ये सीन यहीं कट होकर हमें 10 दिन बाद का दिखाया गया, जहाँ पर चेंगजिंग का फ्यूनरल चल रहा था। वहाँ चेंताई सभी लोगों को अपनी सीट दिखा रहा होता है। तभी वहाँ दो इम्पोर्टेंट पर्सन आ जाते हैं, जेंग जिबू, जेंग फैमिली का हेड। वहीं दूसरा पर्सन है जाओ यिंगलोंग, जाओ फैमिली के हेड। और वो दोनों सेंग को ग्रीट करके आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आने के बाद जेंग जिबू धीरे से जाओ यिंगलोंग से कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? ब्रदर जेंग फैमिली के एक्टिंग हेड नहीं रहे? जहाँ तक मुझे याद है, चेंग फैमिली का यंग मास्टर चेंगजिंग है ना? जो सुनकर यिंगलुंग जेंग जिबू को साइड में ले जाकर उसे जवाब देते हुए कहने लगा, दोस्त, तुम बहुत लंबे वक्त से दूर थे। अब चेन क्लैन में बहुत कुछ बदल चुका है। यंग लॉर्ड चेंगजिंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इस पर जेंग जिबू कहता है, लेकिन चेंगजिंग बहुत ही जल्द अडल्ट बनने वाला था। क्या तुम्हें नहीं लगता उसकी डेथ एक सस्पिशियस है? इस पर जाओ यिंगलुंग कहता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंट बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मान लेना, ये बात हजम नहीं होती। भले ही चेंगजिंग मर जाए, लेकिन फिर भी क्लैन की लीडरशिप किसी ऐसे पर्सन को नहीं देनी चाहिए जो आउटसाइडर हो। यानी सेंग जो है वो चेन क्लैन के पुराने मास्टर का अडॉप्टेड ब्रदर है, उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर यिंगलुंग और गहराई से कहता है,
इसके अलावा मैंने और सुना है सेंग का बड़ा बेटा चेन जिंग अब ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक थ्रू कर चुका है। जब वो ब्लैक सन बेलिस में कल्टीवेशन कर रहा था, शायद अब वो डोंगयांग सिटी का टॉप कल्टीवेटर बन चुका होगा। जो सभी बातें सुनकर जेंग जिबू कहता है, अब समझ में आया कि सेंग इतना बेखौफ क्यों है। तभी यिंगलुंग कहने लगा, मजबूत मुठ्ठियां ही प्रबल होती है। चेंग फैमिली में अब चेंगजिंग के अलावा और कोई नहीं बचा। सेंग वहां से गुजरते हुए अपने मन में कहता है, मैं एक दिन चेन क्लैन को मोर्टल क्लास से अर्थ क्लास में राइज करूंगा। सेंग को आते देखकर एक सर्वेंट जोरों शोरों से कहने लगा, अब अच्छा वक्त आ गया है। सेंग भी सभी को बताने लगा, मैं चेन सेंग चेन फैमिली के एंसेस्टर्स के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूँ। आज से मैं ऑफिशियली फैमिली हेड की पोजीशन को टेक ओवर करूंगा। जेंटलमैन, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? जो सुनकर वहां एक सन्नाटा छा गया। जिस सन्नाटे को चीरते हुए यिंगलुंग अपनी वाइन का प्याला उठाते हुए कहने लगा, ब्रदर सेंग इंटेलिजेंट और पावरफुल है। मैं यकीन करता हूँ आपकी लीडरशिप के अंडर चेन फैमिली ग्लोरीफाइड ग्रेटर सक्सेस अचीव करेगी। इस पर जिबू भी सेंग को कांग्रेचुलेट कहने लगा। इसके बाद सभी लोग सेंग को बधाइयां देने लगे, लेकिन वहां बैठा एक लड़का सेंग के खिलाफ हो गया। जिसे खिलाफ होते देखकर सेंग कहता है, चेनजुई, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर चेनजुई उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यंग मास्टर चेंगजिंग फिलोंग माउंटेन में मर गए हैं। मैं तुम्हारे जैसे विलन को अपने घर पे कब्जा नहीं करने दूंगा। सेंग, क्या तुम भूल गए जब तुम मरने वाले थे तो पुराने मास्टर ने खुद की जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। मरने से पहले उन्होंने तुम्हें यंग लॉर्ड चेंगजिंग को प्रोटेक्ट करने बोला था, मगर तुमने क्या किया? रहम का बदला साजिश से चुकाया। उसकी ये बात सुनकर सेंग कहता है, चेंगजिंग अब इस दुनिया में नहीं है और चेंग फैमिली एक भी दिन बिना लीडर के नहीं रह सकती। मैं एक्टिंग हेड के नाते क्यों ना एक अच्छा फैसला लूं? इस पर चेंजुई उस पे आरोप लगाते हुए कहता है, यंग लॉर्ड फिलोंग माउंटेन में तुम्हारे कहने पर गए थे और उसी दिन से वो गायब है। तुमने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो मर चुका है या फिर तुमने ही उसे नहीं मार डाला? पूरे हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी अचानक चेंताई उसकी बातों से गुस्सा होकर कहता है, अब जब मेरे फादर फैमिली के हेड बन चुके हैं तो तुम्हारे जैसा कमीना इंसान इस पर सवाल नहीं उठा सकता। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और अपने गार्ड से चेंजी को पिटवाने के लिए कहता है। जो सुनकर गार्ड्स चेंताई की बात मानते हुए अपनी 6th मेरिडियंस की पावर एक्टिवेट करके चेंजी पे हमला कर देते हैं। जिन गार्ड्स की 6th मेरिडियन ओपन देखकर जिबू अपने मन में हैरान होकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर सेंग के पर्सनल गार्ड्स 6th मेरिडियंस की कन कर चुके होंगे। इसका मतलब है ये सब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। दूसरी तरफ चेंजी भी अब उन गार्ड्स का सामना करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करके उन दोनों को पीछे धकेल के अपने 7 मेरिडियंस को अवेकन कर देता है। जो देखकर चेंताई हैरान होकर कहने लगा, क्या उसने 7 मेरिडियंस ओपन होने तक कल्टीवेट किया? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी न्यूली 7 मेरिडियंस कितने स्ट्रोंग है। ये कहने के साथ ही चेंताई अपनी 7 मेरिडियंस की पावर एक्टिवेट करते हुए उस पे हमला करने चला गया। फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगे। जिसे आपस में फाइट करते देखकर यिंगलुंग अपनी पावर एक्टिवेट करके चेंजी पे पीछे से एक स्नीक अटैक कर दिया, जिसे टकरा कर चेंजी जमीन पे गिर जाता है। फिर यिंगलुंग सेंग को कहने लगा, अब हमें इस लड़के का क्या करना चाहिए? इस पर सेंग उसे जवाब देते हुए कहता है, इसका सिर ले आओ इंसेस्टर्स को वर्शिप देने के लिए। इससे सभी को मेरी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। चेंताई ये सुनते ही एक तीखी स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए चेंजी पे हमला करने की कोशिश की, मगर तभी वहां किसी ने उसको एक स्लैश मारकर चेंजी से दूर कर दिया। अब हमें स्टार बीस्ट के साथ चेंगजिंग दिखाया गया और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो गया ख़त्म। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।